अस्सलामुअलैकुम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट किया। आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इससे पहले की तमाम वीडियोज़, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की तमाम एक्सरसाइजेस आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। वीडियोस के ऑप्शन में आप जाके देख सकते हैं। अगर उन एक्सरसाइजेस में कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉब्लम हो या कोई क्यूरी हो, आपको मुझसे कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ठीक है, तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 को, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग। नंबर 1, अब आपके पास देखें ये b³ + 3b² c + 3bc² + c³ की फॉर्म में क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है, और इसको कहा गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, ये आपके सामने फार्मूला मौजूद है। इस फार्मूले की मदद से ये पूरे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस पूरे फार्मूले को आपने अच्छी तरह से याद रखना है और यही फार्मूला जो है ये यहाँ पे यूज़ होने वाला है सारे क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछती हूँ कि बच्चों आप बताओ कि हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन है, यानी एक्सप्रेशन जो गिवन है, वो लेफ़्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड है, यानी कौन सी ये जो है गिवन है हमारे पास। तो आप कहेंगे ऑब्वियसली हमारे पास राइट हैंड साइड गिवन है। देखो ना, अकॉर्डिंग टू फार्मूला a + b का होल क्यूब बराबर है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये वाली साइड गिवन है। ठीक है, ये वाली साइड गिवन है। अब हमें क्या करना है कि हमें पता है कि जब ये वाली साइड इसके इक्वल है ना, लेफ्ट हैंड साइड यानी a + b का होल क्यूब, तो हमें इस जो क्वेश्चन गिवन है इसको हमें किस फॉर्म में लाना है? इस फॉर्म में लाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ आई? हमारे पास फार्मूला, आपने फार्मूले को याद रखना है। a + b का होल क्यूब का फार्मूला पूरा आपको याद रखना है। और हमें पता है कि हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में गिवन है, यानी राइट हैंड साइड में। और हमें पता है राइट हैंड साइड किसके इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड के। तो इट्स मीन कि हमें इस फार्मूले को इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, और यही हमें इसके फैक्टराइजेशन कहलाएगा। इसके फैक्टर्स बनने, यानी कि एक्सप्रेस, ये गिवन है एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेस करके एक्सपेंड करके गिवन है, आपको उसको कंप्रेस करके इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, बात समझ में आई? अब हम चलें क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन को उतारा b³। पहले हमने एज इट इज़ क्वेश्चन उतारना है, और पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हम जो है वो इसको समझते हैं कि इसे कैसे बनाना है। फिर आपको अगर फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ जाए, उसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं, तो अब आप बाकी जो क्वेश्चन हैं वो खुद से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है ताकि उसके कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर करा दूँ। अब आप देखो, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है? a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो हम इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? a³ a जो है वो हमारे पास सपोज़ कर लो b है। ठीक है, ये b जो है वो हमारे पास सपोज़ कर लिया a है, और c जो है वो हमारे पास सपोज़ कर लो b है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम देखें a³ है तो हमारे पास a जो है वो हमारे पास ये फॉर्म है, b है। ठीक है, हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है वो बनानी होती है, बाकी मिडिल टर्म जो है वो खुद ब खुद बन जाएंगी। अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म समझ आ गया तो आप मिडिल टर्म आप खुद बना लोगे। देखो, a हमारे पास सपोज़ कर लिया b, और b हमारे पास सपोज़ कर लिया c। तो अब देखो इसको 3a² b और प्लस 3ab² प्लस ये प्लस साइन है। ठीक है, अब आपके पास देखो a क्या था? हमारे पास b² था, b था। ठीक है, 3ab जो है वो हमारे पास c है। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरह 3ab² है तो a हमारे पास है b, और b जो है वो हमारे पास c है, c की फॉर्म में है। ठीक है, अब आप इसे ओपन करेंगे तो यही चीज़ आ रही है। ठीक है, यही चीज़ आ रही है। अब आपको पता है कि फॉर्मूला a³ + 3a² b 3ab² + b³ किसके इक्वल है? a + b का होल क्यूब। तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? b यानी a और b यानी कि c, b + c का होल क्यूब के इक्वल हो गई।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आया? नहीं समझ आया तो आप इसको दोबारा से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। यानी कि अब आपको ये फॉर्मूला गिवन है, इसको इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। मैंने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसको वैल्यूज़ पुट कर दी। हमें पता है ये चीज़ इसके इक्वल है तो ये भी चीज़ इसके इक्वल हो जाएगी, यानी A प्लस बी प्लस सी। हमारे पास इन टर्म्स ऑफ ये B प्लस सी है ना, तो B प्लस सी होल क्यूब इसके इक्वल है। तो दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगेन बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन उतारने हैं। क्वेश्चन हमने उतार दिया 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब हम इस पूरे क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, आपके पास a क्या है, 8 है, तो आप इसको किस तरह सपोज करेंगे, a क्यूब है तो 8x क्यूब। हमें पता है 8 जो है वो किसका क्यूब होता है, 2 का, 2x। इसको हमने ये पुट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गया है। फर्स्ट स्टेप अच्छी तरह देख लो कि a क्यूब का है, तो हमारे पास a जो है सपोज कर लो ये 8 को हम किस में ब्रेक करेंगे, 2 में। हमें पता है कि 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है। ठीक है, और x की पावर, अब जाहिर सी बात है ये क्यूब है तो ये हमने होल क्यूब कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम इससे खोलेंगे तो 2x का होल क्यूब बराबर है 8x क्यूब के। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने बना दी। अब लास्ट टर्म भी हम देख लेते हैं। लास्ट टर्म क्या है, y क्यूब है, तो y को हमने एज इट इज लिख दिया और बाहर क्यूब लगा दिया, तो ये हो गया y क्यूब। अब आप देखो ये वाली वैल्यू आप सपोज कर लो ये a है, ये मैं स्मॉलेस्ट इसलिए लिख रही हूँ कि ये आपको समझाने के लिए। ठीक है, और ये है y जो है वो हमारे पास b है, सपोज कर लो। अब फॉर्मूले की तरफ आ जाओ। 3 फॉर्मूले का a स्क्वायर b। ठीक है, इस तरह आप बना लेंगे तो आपको लिए बहुत आसानी हो जाएगी। 3a b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है a क्या है, x है, 2x है सॉरी, और b क्या है आपके पास, y है। आपने इसमें फॉर्मूला पुट कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप चलोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखो 3ab स्क्वायर, फॉर्मूला आपके पास क्या है, 3ab स्क्वायर। तो a क्या है हमारे पास, 2x है, और b क्या है आपके पास, y है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। अब आप इस ब्रैकेट को पूरी खोलेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी पलट के। ठीक है, अब आपको पता है कि देखो, अब इसे मैं खोल के बता देती हूँ, आप जैसे रफ कॉपी में कीजिएगा। देखो 2 का क्यूब होता है 8x क्यूब। ओके सही है, बिल्कुल ठीक है। अब 2x का होल स्क्वायर, पहले स्क्वायरिंग को खोलेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग को पहले ओपन करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर होता है 2 2 4, 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर है और ये 3 है, तो 4 3 12, 12x स्क्वायर वाई विच इज़ इक्वल टू दिस। ठीक है, यहाँ भी ये भी हो गया। ठीक है, अब आप इसकी तरफ आ जाओ। अब ये वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर को खोला तो वाई स्क्वायर हुआ, और 3 2 6, 6x वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू दिस। ठीक है, यानी हमारी ये पूरी फॉर्म जो है वो इसके इक्वल है। अब आपको पता है फॉर्मूले का कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यानी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब किसके इक्वल है, a प्लस b का होल क्यूब। तो हमारे पास a क्या है यहाँ पे, 2x है, और b क्या है हमारे पास, y है, तो ये हो गया 2x प्लस y का होल क्यूब, विच इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको समझ आ गया है और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक लाजमी किया करो, दूसरों को शेयर ज़रूर किया करें। एग्ज़ाम्स करीब हैं, आप लोगों के जितना हो सके अपनी क्लास फेलोज़ को ये वीडियो लाजमी शेयर करो ताकि सबके लिए आसानी हो, सबके लिए सबको जो है इससे हेल्प मिले और आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो सके। ठीक है, तो जितना हो सके आप इसे अपने क्लास फेलोज़ में शेयर करें। ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। अगेन वही पैटर्न है, वही मेथड है, उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब आपने ये फॉर्मूला आपकी मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, एक फार्मूला आपके सामने है और इसको आपने ज़बानी याद करना है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन उतारें। सबसे पहला स्टेप है क्वेश्चन उतारेंगे 64x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 64। इसको हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक कर देंगे। हमें पता है 64 का क्यूब क्या होता है, 4 होता है। 4 4 द 16, 16 4 द 64, तो 4x का होल क्यूब। अच्छा, ये आपने फर्स्ट टर्म बना ली और लास्ट टर्म आप यहाँ बना लो। लास्ट टर्म जो है वो 1 अपॉन 64 है, तो जाहिर सी बात है 4 का होल क्यूब होगा, 1 अपॉन 4 का होल क्यूब। ठीक है,
3a² b प्लस 3ab² प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने देखो फर्स्ट टर्म बना ली और लास्ट टर्म बना ली। हमारे पास ये पता है ये a है और ये b है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, a³ प्लस 3a² b। a क्या है हमारे पास 4x, हमने 4x लिख दिया, और b क्या है आपके पास 1/4, ठीक है। यहाँ पे भी 4x आएगा, ab² 1/4, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। अब आप जब इसे ओपन करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब हमें पता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ बराबर है a प्लस b का होल क्यूब। तो हमारे पास a जो है वो यहाँ पे 4x है और b हमारे पास 1/4 है, तो ये इसका होल क्यूब हो गया। चाहें तो आप इस वैल्यू को रफ कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं, तो यही चीज़ इसके इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया a प्लस b का होल क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू दिस। दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम पार्ट 4 की तरफ मूव ऑन होते हैं। पार्ट 4 भी उसी मेथड से चलना है। अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन उतारा हमने 8x³ प्लस 36x² प्लस 54x प्लस 27। फर्स्ट जो है वैल्यू वो किसके इक्वल है, 8x³ किसके इक्वल है 2x का होल क्यूब, यानी हमने ये a³ बना दिया, और लास्ट वैल्यू है 3 का होल क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू आप खुद बनाओ, बीच की जो है मिडिल टर्म जो है वो इजीली बन जाएगी, ठीक है। a³ a हमारे पास ये है 2x, b जो है वो हमारे पास 3 का क्यूब है, ठीक है। 3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a³ तो हमने बना दिया 3a² b, 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। मैंने इस तरह बना दिया। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। a² था तो हमारे पास a जो है वो हमारे पास 2x है और b जो है वो हमारे पास 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 3ab², a हमारे पास 2x है, b हमारे पास 3 है, ठीक है। अगर मैं इसको खोलती हूँ, इसको ओपन करूँगी तो यही चीज़ आ जाएगी। आपको मैं रफ़ कॉपी में करके बता देती हूँ, रफ़ साइड पे करके बता देती हूँ। यहाँ पे दिखा दो। तो देखो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर रही हूँ रफ़ साइड में। तो आप देखो 2x का होल क्यूब आ जाता है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8x³। अच्छा, अब आप इसको खोलें तो 2x का होल स्क्वायर, तो पहले स्क्वायरिंग वैल्यू खुलती है, ठीक है। तो 2x का स्क्वायर हुआ तो 2 to the 4, 4x², ये हो जाएगा 3 4x², बल्कि 3 3 ज़ा 9, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 4x² और ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 3 2 ज़ा 6x है और 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये 3 का क्यूब है 27, ठीक है। अब आप इसको देखो सॉल्व करते जाएंगे तो ये हो जाएगा 8x³ 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36x² प्लस 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है। हाँ भाई 8x³ प्लस 36x² प्लस 54x प्लस 27, यही चीज़ यहाँ पे भी आ रही है 8x³ प्लस 36x² प्लस 54x प्लस 27। तो मैंने आपको ये रफ़ वर्क में करके दिखाया है, ठीक है। आप ये राइट अपने रफ़ कॉपी में करके देख सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमने किया है तो ठीक है या नहीं है। तो देखो अब आपको ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर दिया। अब आपको पता है फॉर्मूला किसके इक्वल है, a³ प्लस 3a² b 3ab² प्लस b³ किसके इक्वल है, a प्लस b का होल क्यूब। तो हमने ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिखा। अब ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, a प्लस b का होल क्यूब। हमारे पास a क्या है 2x है और b जो है वो हमारे पास 3 है, तो इसका होल क्यूब। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाएं और फिर दोबारा से रिपीट करके देखेंगे तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब हम मूव ऑन होंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम उसी मेथड को फॉलो करेंगे। 1/27 हमने एज इट इज़ उतार दिया, क्वेश्चन पहले उतारेंगे, प्लस 1/3 y² प्लस y4 प्लस y6। आपने देखो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, 27 किसका क्यूब है, 3 का होल क्यूब किया, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, ठीक है। a³ बना दिया और यहाँ पे बन गई y की पावर 6 है, तो y² का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमें क्यूब की फॉर्म में लाना है ना, b³ की फॉर्म में, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। 6 को 3 2 ज़ा 6 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि पावर्स होती हैं तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाइड होती हैं।
ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास ए जो है वो 1/3 आया है और बी जो है वो हमारे पास वाई स्क्वायर है। ठीक है, अब 3a² बी और प्लस 3ab²। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। अब a जो है वो हमारे पास 1/3 है और b हमारे पास y² है। ठीक है, 1/3 a है और b जो है वो हमारे पास y² है और 3a हमारे पास 1/3 है और b जो है वो हमारे पास y² है। ठीक है, अब आप जब इसे खोलेंगे देखें 1/3 का क्यूब होता है 1/27 हो जाएगा। 1/3 का स्क्वायर 1/9 हुआ और 1/9 और ये 3 कैंसिल तो 3 1 3 3 3 9 तो 1/3 y² बचा, ये रहा। ठीक है, ये मैं आपको ओरल बता रही हूँ। 1/3 y² बचा। अब यहाँ पे आ जाओ, ये 3 और ये 3 कैंसिल तो y की वैल्यू 4 बची, तो देखो यहाँ पे मौजूद है। और ये y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो y 2 3 6 तो y की वैल्यू 6, तो यानी कि ये वैल्यू पूरी जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, और ये हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पुट कर दिया तो हमें पता है ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, a + b का होल क्यूब। तो a हमारे पास ये है और b हमारे पास y² है, तो इसका होल क्यूब। आई होप कि बेटा आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम मूव ऑन होते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 में देखें 8/27x³, ये पूरी वैल्यू आपके पास गिवन है। आप इसको क्वेश्चन को एज इट इज़ उतारेंगे सबसे पहले। अब आप देखो 2x² प्लस 9/2xy और प्लस 27/8 ठीक है, अब हमने इसको ब्रेक करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। 8 किसका क्यूब है, 2 का। 27 किसका क्यूब है, 3 का। देखो, और सॉरी मैंने x तो लिखा ही नहीं, ये x है, ये क्यूब है। ठीक है, अब 2 का क्यूब 8 हो जाता है, 3 का क्यूब 9 होता है। 2 2 4 4 2 8 3 3 9 9 3 27, तो डेट इज इक्वल टू, अच्छा x का क्यूब ये हो गया। ठीक है, a क्यूब हमारे पास है 2x/3 और b क्यूब हमारे पास क्या है 27 3 का है और 8 जो है वो 2 का है। ठीक है, तो 3/2 y का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। a जो है हमारे पास ये वैल्यू है और b हमारे पास ये वैल्यू है। ठीक है, अब 3 फार्मूले का a² b प्लस 3ab²। ठीक है, अब 3a² a जो है वो हमारे पास है 2x/3 और b है हमारे पास 3 ये वैल्यू है। a हमारे पास है यहाँ पे और b है हमारे पास 3/2y। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गया। अब जब हम इसको ओपन करते हैं तो यही चीज़ आ जाएगी, इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमें पता है ये किसके इक्वल है, ये फॉर्मूला a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ किसके इक्वल है, a प्लस b का होल क्यूब। a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 2/3x प्लस b हमारे पास है 3/2y, तो a प्लस b का होल क्यूब, ये विच इज़ इक्वल टू दिस। दैट इज़ वेरी इजी। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने 7 पार्ट की तरफ। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम उसी तरह चलना है। 64/27 क्वेश्चन एज इट इज़ उतार देंगे। 16/3x प्लस 4x² प्लस x³ स्टूडेंट, सारा कमाल जो है वो फार्मूले का है। आपने फार्मूला याद हो गया आपको, तो आपके सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने फार्मूले जो हैं वो रट लेने हैं अच्छी तरह। स्क्वायरिंग के फार्मूले, क्यूबिक के फार्मूले, डिफरेंस का फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला, ये सब आपको ज़बानी याद होने चाहिए। ठीक है, अब आप देखो 64 ये क्यूबिक फार्मूला है। a प्लस बी का होल क्यूब जो है वो क्यूबिक फार्मूला कहलाता है और a प्लस बी का होल स्क्वायर किसका फार्मूला कहलाता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला। और a² माइनस b² जो है a² माइनस बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी a प्लस बी, ये कौन सा फार्मूला कहलाता है, डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए सारे। अब देखो 64 किसका क्यूब है, 4 का। और ये आपको क्यूबिक स्क्वायरिंग ये सब भी पता होने चाहिए कि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का क्यूब होता है 8। इसी तरह 4 का स्क्वायर होता है 16 और 4 का क्यूब होता है 64। तो 4 4 16 16 4 64, तो इट्स मीन कि 64 का क्यूब है 4 और 27 का क्यूब है 3। ठीक है, ये हो गया होल क्यूब। ओके, अब हम लास्ट वैल्यू है वो है x का क्यूब। तो हमारे पास a जो है वो हमारे पास 4/3 है और b हमारे पास x है। ये मैंने आपको समझाने के लिए छोटा छोटा लिख देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। 3a² फार्मूले का देखो, a² b प्लस 3
ए और बी स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया। अब आप वैल्यूज़ पुट कर दो। ए हमारे पास है 4/3, बी है हमारे पास एक्स, यहाँ पे है हमारे पास 4/3, ये बी एक्स है, बी है हमारे पास एक्स। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूले के मुताबिक अब आप इसे खोलेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 16/9 और ये 3 है तो 3 1 3, 3 3 9, तो 16/3 देखो दैट इज इक्वल टू दिस 16/3 एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो इसको खोलेंगे तो 3 और ये 3 कैंसिल हो गया तो 4x² बचा, जबकि इक्वल है ये। अच्छा, एक बात और बता दूँ कि स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। आपके पास बुक में जो है वो x² की बने, जबकि x² नहीं है, वो मिसप्रिंट है। बुक्स में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, आप इसको करेक्ट कर लो। 16/3 x है और 4x² है। आपके पास बुक में क्या है 16/3 x² और 4x है। तो ये बेटा ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ ये जो मैंने कराया है ये बिल्कुल ठीक है, बुक में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब हम अपने सवाल की तरफ देखो। जब इसे खोलेंगे तो यही वैल्यूज़ आ जाती है हमारे पास, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपको पता है ये वैल्यू a³ + 3a² b + b³ किसके इक्वल है, a + b का होल क्यूब। तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो किसकी, तो हमारे पास 4/3, a जो है वो हमारे पास 4/3 है और b हमारे पास x है, विच इज़ इक्वल्स टू x 1/4/3 + x का होल क्यूब। यानी ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, इसके इक्वल हो गई। दैट इज़ इक्वल्स टू दिस। तो दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक लाजमी करना और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। अब हम सॉल्व करते हैं अपने लास्ट पार्ट को। इस क्वेश्चन की लास्ट पार्ट है ये हमारे पास। ठीक है, अब हम देखो z³/8 है ये z³ पहले आप क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार दिया। z² y/4 + z y²/6 और प्लस y³/27। अब आप इन्हें इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यूज़ पुट कर दो। तो z³/z/2 में यूँ लिख सकती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, जब इसको ओपन करेंगे तो z³ हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 है तो हमने इसको इसमें फॉर्म में पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a³। अब हमारे पास a जो है वो z/2 है और y³ क्या हो, b³ क्या हो जाएगा हमारे पास y/27 का क्या होता है 3। ये आपके पास b जो है वो आपके पास ये आ गए। ठीक है, a आपके पास z/2 है, b आपके पास y/3 है। ठीक है, अब आप फॉर्मूले के मुताबिक आ जाओ। 3a² b और प्लस 3ab² ये प्लस है। ठीक है, अच्छा अब आप देखो a जो है वो हमारे पास है z/2 और b हमारे पास है y/3। यहाँ पे भी z/2 और ये हो जाएगा y/3। अब जब हम इसे ओपन करते हैं देखो z³/2 का क्यूब 8, ये जो है z²/4 z²/4 और ये 3 आपस में कैंसिल, तो z²/4 यही आ गया z²/4 और ये y एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह ये 3 का स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर है यानी कि 9 है, तो ये 3 है तो 3 1 3, 3 3 9, यहाँ 3 बचा, ये 2 है तो 3 2 6, यही वैल्यू आ रही है। तो इट्स मीन कि ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है और ये पूरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसके इक्वल हो जाएगा z/ यानी a, ये a है प्लस b क्या है y/3 है, तो a + b का होल क्यूब दैट इज़ इक्वल टू दिस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये थी हमारी आज का क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसको मैंने बहुत आसानी के साथ इस फॉर्मूले के तहत जो है वो सॉल्व कराया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है मेरा बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, एक्सरसाइज 4.4 की। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।